क्वेश्चन 3.21 चैप्टर 3 का 21 क्वेश्चन। इसमें ये एक सर्किट गिवन है आपको जिसमें इन्फिनाइट रेजिस्टेंस है। इधर डैश 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 का मतलब है कि रेजिस्टेंस इन्फिनाइट तक जा रहे हैं और सेम कंसेप्ट को रिपीट कर रहे हैं। 1 1 1, फिर ऐसे ही 1 1 1, फिर ऐसे ही 1 1 1, फिर 1 1 1, सेम कंसेप्ट को रिपीट कर रहे हैं। तो इस तरह के सर्किट में अगर हम किसी भी एक टर्म को यहाँ से रिमूव भी कर दें तब भी रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर 2 + 2 की कोई इन्फिनाइट सीरीज है, ये 2 + 2 की हमने कोई इन्फिनाइट सीरीज लिख दी है। अगर मैं इसमें एक 2 को हटा भी देता हूँ तब भी ये 2 की इन्फिनाइट सीरीज ही है और इसका सम वही होगा जो कि इस 2 को साथ में होगा, साथ में लेने पर होगा। तो इन्फिनाइट सीरीज होगा अगर किसी सेम नंबर बार बार रिपीट होकर इन्फिनाइट सीरीज बना रहा हो, तो उसमें से अगर हम किसी भी एक नंबर को रिमूव भी कर देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम टू सेम बना रहता है। इसी तरह यहाँ एक बॉक्स को रिमूव कर देने से इसके रेजिस्टेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा जितना इन्फिनाइट सीरीज का है। तो हम इस में से 1 1 1 इन 3 रेजिस्टेंस को अगर मैं हटा देता हूँ तो यहाँ से जब आपको ये दिखेगा तो ऐसी ही सीरीज़ दिखेगी। इसमें भी 1 और 1 किनारे से निकले हुए हैं, यहाँ पर भी ये 1 और 1 किनारे से निकले हुए हैं, तो आपको सीरीज एज इट इज़ ऐसी दिखेगी। तो इस अगर 1 1 1 ये 3 रेजिस्टेंस को अगर मैं हटा देता हूँ और इन 2 कॉर्नर्स के बीच में अगर मैं फाइंड करता हूँ तो भी ये इन्फिनाइट सीरीज ही है। अगर इन 2 कॉर्नर से रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो सपोज R आएगा। अब मैं इन 2 कॉर्नर से रेजिस्टेंस फाइंड करूँगा तब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा R ही, क्योंकि एक टर्म हटा देने से इन्फिनाइट सीरीज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से फाइंड करने पर भी R है रेजिस्टेंस और यहाँ से फाइंड करने पर भी R है रेजिस्टेंस। तो इन 3 को अलग करके और यहाँ हम R लिख देंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस तो बची हुई सीरीज़ का फिर भी R है, बची हुई सीरीज़ का रेजिस्टेंस तो फिर भी R है, तो हम यहाँ पर R लिख देंगे। और इसका नया इक्विवेलेंट डायग्राम इस तरह से बनेगा। ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बन जाएगा जिसमें हम ए बी एंड्स पर अगर हम फाइंड कर रहे थे तब भी रेजिस्टेंस उतना ही आ रहा था जितना सी डी से फाइंड करने पर आया। तो हमने 1 1 1 इन 3 को अलग करके बचे हुए आगे के पार्ट का रेजिस्टेंस R सपोज कर लिया। यहाँ 12 वोल्ट बैटरी 0.5 इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब हमारा ये सर्किट इस तरह से रिड्यूस हो गया। ये दोनों A और B हैं और ये C और D है। A और B पर रेजिस्टेंस उतना ही आएगा जितना C और D पर आएगा, 3 1 1 1 ओम को छोड़ देने पर भी। तो R और 1 दोनों पैरेलल हैं, C D के बीच में R और 1 पैरेलल हैं। तो हमने C D के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए R और 1 को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और R C D आ गया R/R+। अब ये R C D इस 1 और इस 1 के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो A B के बीच जब हम नेट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो R A B आएगा R C D +1 +1। मैंने बताया था कि ए बी के रेस्पेक्ट में भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रही है और सी डी के रेस्पेक्ट में भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रही होगा, यहाँ से जो हमने आगे माना हुआ है इस वाले पॉइंट से। तो आपको सी और डी के बीच का रेजिस्टेंस +1 +1 मिलाकर जो R A B बनेगा वो उसकी वैल्यू R आएगी। इधर एलसीएम ले लिया
R+1 का R के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये इक्वेशन आ जाती है। इसमें श्रीधराचार्य मेथड अप्लाई करेंगे। A1 है ax² + bx + c = 0 से, यहाँ A1 है, v -2 है और c -2 है। तो x इक्वल फॉर्मूला होता है -b ± √b² - 4ac/2a, -b ± √b² - 4ac/2a। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। b -2 है तो -b + 2 हो जाएगा, √b² यानी -2 का स्क्वायर 4ac, 4 × 1 × -2 + 8 और 4 12 होगा, जिसे हम 2√3 लिख सकते हैं। 2 से डिवाइड कर दिया, 1 ± √3, एक बार प्लस साइन लिखा, एक बार माइनस साइन, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी जिसे छोड़ सकते हैं। तो नेट रेजिस्टेंस आ जाता है 2.732 I = E/R+R। ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। वैल्यू पुट कर दी जाएगी तो करंट आ जाएगा 3.72 एम्पीयर।